स्क्विड गेम सीजन 3 नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुका है। ये सीरीज क्या हमारी उम्मीदों पर खड़ा उतरा है? क्या इस सीरीज की वाकई में वर्स्ट एंडिंग रही है? क्या है ये सीरीज? चलिए जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं एम के बस। जिन्होंने स्क्विड गेम नहीं देखा, पहले मैं उनको बता देती हूँ कि ये कहानी क्या है। दरअसल कोरिया में कुछ लोग जो होते हैं डेप्थ में होते हैं, या तो वो मारे जाते हैं या तो सुसाइड कर लेते हैं। इसी पर आधारित एक गेम के फॉर्मेट में ये कहानी दिखाई गई है, ये सीरीज दिखाई गई है, जहां 456 प्लेयर्स हैं, कुछ सोल्जर्स हैं, एक फ्रंटमैन है जो गेम को चलाता है। और इस गेम में 6 राउंड्स होते हैं। आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे गेम बढ़ता जाएगा और एक विनर होगा। लेकिन इस गेम में अगर आप आउट होते हो तो सीधे आप परलोक सिधार जाते हो, आपको बाहरी दुनिया में जाने देने का मौका नहीं मिलता है। आप सीधे परलोक सिधार जाते हो। आप ये कहानी है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है सीरीज की, सीरीज सीजन 1 आया था, दुनिया भर में तहलका मचा चुका था, बवाल मचा चुका था, क्योंकि एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आया था। ये ऐसा लग रहा था कि भाई मार्वल यूनिवर्स को टक्कर देने को तैयार है। ऐसे में यहाँ पर जो है भाई सीरीज का जब सीजन 1 आया वो काफी ज्यादा अलग था, सस्पेंस था, हर एक सेकंड में सस्पेंस था, और ये गेम फॉर्मेट पर ही था, जहां कई सारे बचपन के गेम्स दिखाए गए थे। लेकिन ये बचपन के गेम्स उतने ही खतरनाक थे। अगर आप इस गेम को पार नहीं कर पा रहे हो तो आप मारे जाओगे, मौत का सामना करना होगा। और सीजन 1 का विनर जो है जिन्हू बना था, और जो है भाई यहाँ पर जिन्हू विनर तो बना था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो है भाई उसको एक मौका मिला था कि वो अपने परिवार के पास वापस जा सकता है। लेकिन वो अपने परिवार के पास वापस नहीं जाता है। वो इस गेम को खत्म करना चाहता है, जिसके लिए वो सीजन 2 की शुरुआत होती है। सीजन 2 में हम देखते हैं कि जो है अंडर कवर हो जाता है, और वही ये मिशन को उसी पैसे से, विनर के पैसे से ही ये गेम खत्म करना चाहता है। सीजन 3 की शुरुआत होती है, क्योंकि सीजन 2 आधे में ही खत्म हो गया था, जहां से गेम खत्म हुआ था वहीं से फिर सीजन 3 में गेम की शुरुआत होती है, उसी के आगे से। और हम देखते हैं कि जेहुन जो है भाई यहाँ पर जो है सीधे प्लेयर बनकर एक बार फिर से शो में आ जाता है, और इस गेम को खत्म करना चाहता है। बहुत ही प्लानिंग प्लॉटिंग करता है, लेकिन इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग फेल हो जाती है। और अब ऐसे में जेहुन जो है भाई यहाँ पर गेम खत्म कर पाता है या नहीं, इसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। आप ऐसे में यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स के साथ आप बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्ट भी होंगे। जैसे कि एक दादी माँ का कैरेक्टर था, और वो जो है माँ बेटे का ही कैरेक्टर था, बेसिकली उनका बेटा भी आया था। और उस माँ बेटे के कैरेक्टर में कहीं ना कहीं आप जो है बहुत ज्यादा इमोशनल फील करते हुए नजर आएंगे। वही जुनही जो है, एक लड़की है, वो प्लेयर बनकर आती है, जुनही नाम होता है। वो अपने बच्चे को जन्म देती है उसी गेम के दौरान। आप ऐसे में वो बच्ची जिंदा बचती है इस गेम में या नहीं? और जिन्हों जो है भाई ये क्या क्या कर जाता है उस बच्ची को बचाने के लिए, इसी पर सीजन 3 आधारित है। कहीं ना कहीं जिन्हों जो है वो इंसानियत को हासिल करना चाहता है, और ये कहता है कि हम जो है फेंके हुए कचरे नहीं है, फेंके हुए घोड़े नहीं है, और हम रेस के घोड़े नहीं है, हम इंसान हैं। लेकिन जिस तरीके से इस डायलॉग की एंडिंग दिखाई गई थी, वो एंडिंग वाकई में मुझे पसंद नहीं आया था, क्योंकि जितना खतरनाक वर्ड था उसके साथ कहीं ना कहीं इंसानियत की जीत अगर दिखाई जाती तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर से यही सवाल खड़ा कर दिया कि चाहे मिडिल क्लास फैमिली या गरीब फैमिली जो है कितना भी कुछ कर ले, बड़े लोगों का कुछ घंटा नहीं उखाड़ सकती। इस सीरीज के साथ कुछ सीजन 3 की एंडिंग ऐसी ही होती है। और कहीं ना कहीं हमें लगा था कि सीजन 3 के साथ अब ये सीरीज खत्म हो चुका है, तो नहीं। अब डाकची जो है यूएस में भी खेला जा रहा है, जहां में एंड में देखने को मिलता है फोर्थ फ्रंट मैन है जो वो देखते हुए आता है कि भाई यहाँ पर डाकची जो है अब यूएस में, दुनिया भर में ये गेम फैल चुका है, और इस गेम को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ये भी दिखाया गया कि अब ये यूएस बेस्ड सीरीज बनने वाली है, जहां हो सकता है कि जिसने गेम की शुरुआत की थी उसकी थोड़ी सी झलक दिखा दी जाए, उसके बाद भाई ये सीरीज को आगे यूएस वाले कंटिन्यू करेंगे। वेल, इसी के साथ अगर हम जेहुन की अगर हम बात करें तो जेहुन ने भाई यहाँ पर काफी अच्छा रोल प्ले किया था, और कहीं ना कहीं आप इससे बहुत कनेक्टेड है। और सच बताऊं तो मैंने जेहुन की वजह से ही सीजन 2 और सीजन 3 देखा, क्योंकि मैं इस कैरेक्टर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी।
और आप जब ये सीरीज देखते हो तो आप कोई ना कोई कैरेक्टर सोच समझ कर पकड़ना, क्योंकि उसका एंड कभी भी हो सकता है। वेल इसी के साथ मुझे एक जुनहो का कैरेक्टर समझ में नहीं आया। पिछले वो 2 साल से जुनहो है जो उस आइलैंड की खोज कर रहा था। वो आइलैंड की खोज भी कर लेता अपने भाई के लिए, लेकिन वो अपने भाई से बात नहीं कर पाता। मुझे वो थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब इतना इमोशंस दिखा रहे हो तो कहीं ना कहीं वो दिखाना चाहिए था। मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा। वेल इसी के साथ यहाँ पर सोल्जर नंबर 011, उसकी भी एक कहानी दिखाई गई है। सबसे बड़ी बात है इस बार जो है सीजन 3 सिर्फ गेम पर फोकस नहीं किया गया, बाहरी दुनिया पर भी फोकस किया गया है, पॉलिटिक्स पर भी फोकस किया गया है। और भाई इतना खतरनाक गेम चल रहा है, लेकिन पुलिस वालों को कानून खबर तक नहीं है। लेकिन हालांकि पुलिस वालों का भी एक रोल दिखाया गया है, लेकिन उनको भनक तक नहीं है। ये कैसी बात हो सकती है? ये भी एक इस सीरीज में दिखाया गया और कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट भी मुझे लगा। वेल तो इसी के साथ हमने देखा कई सारे कैरेक्टर्स दिखाए गए जो कि आप कनेक्ट कर सकते हैं। काफी इमोशनल सीन्स सीजन 3 में ज्यादा है। हालांकि पुराने कैरेक्टर्स की कुछ ही की वापसी हुई और लोगों की वापसी होती तो दिखाया जाता। जैसे कि सीजन 1 में वो बूढ़े अंकल सीजन 3 में बस खड़े हुए नजर आए। फ्रंट मैन की कहानी भी दिखाई गई है सीजन 3 में, तो कहीं ना कहीं आप समझ पाएंगे कि वो फ्रंट मैन जो है आखिर ये गेम क्यों खेलता है, क्यों चलाता है, और वो भी आप समझ पाएंगे। एंडिंग जो है थोड़ी अलग हो सकती थी। ये एंड नहीं होना चाहिए था, थोड़ा अच्छा एंड हो सकता था। अब इस सीरीज को कॉर्पोरेट की दुनिया में बदल दिया गया है। और सच बताऊं तो डायरेक्टर्स ने ये नहीं सोचा, लेकिन नेटफ्लिक्स है जो बहुत पैसा कमाना चाहती है, तो इसीलिए अब ये यूएस बेस्ड सीरीज करने को तैयार है। वेल इसी के साथ आपको बता दें कि इसमें कई सारे सपोर्टिव रोल थे। तो जैसे कि एक मिंसू का कैरेक्टर था, मिंसू जो कि ड्रग्स लेता था, नहीं लेता था, लेकिन इस गेम में आके वो इतना डर जाता है कि बाद में वो ड्रग्स लेना शुरू कर देता है। उसके कैरेक्टर से भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनल होते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर सीजन 3 में जो है आपको इमोशंस ज्यादा देखने को मिलेंगे। गेम्स है, गेम्स बच्चों वाले गेम्स नहीं है, इस बार साइकोलॉजिकल गेम्स है। और कहीं ना कहीं बाहरी दुनिया पर भी फोकस किया गया है। दूसरी बात यहाँ पर जो है, एक बार फिर से यही साबित की गई है सीजन 3 से कि इंसानियत की जीत नहीं, क्रूरता की ही जीत है। और अब ये गेम जो है कई देशों में फैल चुका है। तो कुल मिलाकर ये सीरीज ठीक ठाक थी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि खराब सीरीज थी। थोड़ी एंडिंग अलग हो सकती थी, बाकी ओवरऑल सीरीज बहुत अच्छी है। अगर आप लोगों ने बिल्कुल ये सीरीज नहीं देखा है तो एक बार ये सीरीज देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। फिलहाल स्क्विड गेम सीजन 3 को मैंने पसंद किया, और मैं इस सीरीज को 5 आउट ऑफ 4.5 रेटिंग देना पसंद करूंगी। अगर अभी तक आपने स्क्विड गेम नहीं देखा है तो देखिए, लेकिन हाँ सीजन 1 से देखे तभी आपको सीजन 2 और सीजन 3 समझ में आएगा, क्योंकि ये बॉलीवुड की फिल्म नहीं है जो आधे से समझ में आ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।